चौटाला अपने गिरे वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। और अगर ऐसी हालात है तो मुझे लगता है पंजाब से भी बद हालात हरियाणा के हो जाएंगे 6 महीने के मुख्यमंत्री। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन टूट चुका है और सरकार का गठन हो चुका है। अब चुनावी माहौल में दोनों ओर से एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी की जा रही है। पंचकुला में पत्रकार वार्ता के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर एप्लीकेशन आती है तो दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच करवाएंगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुष्यंत पर उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में आरोप लगाए थे। ये गंभीर मामला है, अगर विधायकों की तरफ से एप्लीकेशन आती है तो वो जांच करवाएंगे। दुष्यंत चौटाला अपने गिरे वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सरकार क्या जांच करवाएगी? आपने जैसा कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उनकी जांच होगी सरकार। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। आपको बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मीडिया में बयान दिया था कि सरकार का मुखौटा बदला है, सरकार पुरानी है, यानी बोतल बदली है मगर शराब पुरानी है। उन्होंने कहा था कि पूर्व सीएम के इशारों पर ही प्रदेश को लूटा जा रहा है। के अंदर जाकर आचार संहिता खत्म होगी, जुलाई और अगस्त का महीना उनके पास शेष रह जाएगा, सितंबर में फिर आचार संहिता लग जाएगी। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी। ना केवल केंद्र में, जब एमपी यहां से जीतने की बात आएगी तो इक्का दुक्का सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल को और लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर तानाशाही जो करने का काम इन लोगों ने किया, इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम लोग करेंगे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे, किसानों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री के हालात बुरे हो जाएंगे। एक बार सुनिए वो बयान भी। मंडियों में लाइनें लगी पड़ी है, उठान नहीं हो, ये दर्शाता है कि सैनी जी की सरकार का किसान के प्रति कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। आज तो चीफ सेक्रेटरी बयान दे देते हैं हरियाणा के कि 72 घंटे में पेमेंट होगी। क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती? और अगर ऐसी हालात है तो मुझे लगता है पंजाब से भी बद हालात हरियाणा के हो जाएंगे 6 महीने के मुख्यमंत्री। वहीं अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत पर भ्रष्टाचार के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं। उनके अपने ही विधायक विधानसभा तक में भ्रष्टाचार के आरोपों पर दुष्यंत को घेर चुके हैं। दुष्यंत पर उनके चाचा अभय चौटाला भी हिसार एयरपोर्ट के नजदीक जमीन खरीद, शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले के आरोप लगा चुके हैं। नानोद के जजपा विधायक राम कुमार गौतम भी भ्रष्टाचार के आरोप दुष्यंत पर लगा चुके हैं। दोनों के बीच विधानसभा में बहस तक हो चुकी है। तो ऐसे में अब दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।